राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या जी, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षा, शिक्षा संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। आज हमारी चर्चा का विषय है समाज के संदर्भ में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की भूमिका। इस चर्चा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला समाज, दूसरा प्रधानाध्यापक की समाज में भूमिका और तीसरा शिक्षक की भूमिका समाज में। समाज शब्द संस्कृत के 2 शब्दों सम और अज से मिलकर बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा व एक साथ, जबकि अज का अर्थ है साथ रहना, अर्थात समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। अर्थात समाज को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। समाज अपने नागरिकों के लिए विद्यालयों को श्रेष्ठतम संस्था बनाने का प्रयास करता है और उसके इस प्रयास की सफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर होती है, क्योंकि अपने विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास, व्यक्तिगत अंतरों का निराकरण एवं विकास, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, पाठ्यक्रम विकास एवं संचालन, उचित शिक्षा प्रबंधन, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन, व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, प्रभावी सामुदायिक संबंध, अन्य साथियों के प्रति सहयोग आदि कार्य शिक्षकों का ही उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पर विषय उठता है कि शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, लेकिन किसके संरक्षण में या किसके नीचे रहकर वो काम करते हैं। अर्थात शिक्षक अपना सही कार्य, अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन तभी कर सकता है जबकि उसका लीडर उसको उस दिशा में निर्देशित करे। लीडर से तात्पर्य प्रधानाचार्य। अर्थात यहाँ पर ये कहा सकता है कि शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों मिलकर अपनी एक विशेष भूमिका का निर्वहन समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे समाज के संदर्भ में प्रधानाध्यापक की भूमिका। प्रधानाध्यापक अंग्रेजी शब्द प्रिंसिपल का हिंदी रूपांतरण है। प्रधानाध्यापक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान प्लस अध्यापक, अर्थात विद्यालय के समस्त अध्यापकों में पद में सबसे बड़ा और प्रमुख, और दूसरा प्रधानाध्यापक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। प्रधानाध्यापक सर्वोच्च अधिकारी है। प्रधानाध्यापक सभी क्रियाकलापों का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों पर भी देखता है। प्रधानाध्यापक योग्यता, सोच एवं प्रशासकीय क्षमता पर ही विद्यालय की प्रगति निर्भर करती है। पीसी रैन ने कहा प्रधानाध्यापक के बारे में कि घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन प्रचक्र या जलयान में यंत्रीकरण को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। अर्थात प्रधानाचार्य सर्वे सर्वा है किसी भी विद्यालय का, अर्थात प्रधानाचार्य समिति का मुखिया भी है। प्रधानाध्यापक की भूमिका को हम कई भागों में विभाजित करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे योजना बनाना, व्यवस्थापन करना, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए काम करना और नियंत्रण करना। योजना से तात्पर्य है कि प्रधानाध्यापक के लिए निर्णय लेना कि क्या करना है और इसे हमें कैसे करना है, जबकि व्यवस्थापन और संसाधनों को व्यवस्थित कैसे हम करेंगे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। प्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ अच्छी तरह से काम कैसे किया जाए और लोगों को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए। इसके साथ साथ कि जो भी प्रदर्शन है, विद्यालय समाज का एक अंग है और इस विद्यालय के अंदर में जो भी प्रदर्शन के रूप में जो भी गतिविधियां लोगों के सामने आती हैं, उसके पीछे जो लागत है उसके मापन का कार्य भी प्रधानाध्यापक की भूमिका के अंतर्गत आता है। प्रधानाध्यापक कई भूमिकाएं निभाता है, जैसे दबाव नियंत्रक का, मनोबल बूस्टर का, संसाधन आपूर्तिकर्ता का तथा वातावरण उत्पन्न करने वाला। प्रधानाध्यापक की भूमिकाओं को हम कई प्रकार से देख रहे हैं। दबाव नियंत्रक, मनोबल बूस्टर, संसाधन आपूर्तिकर्ता, वातावरण उत्पन्न करने वाला, कि कैसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ प्रधानाध्यापक अपनी प्रबंधन के लिए कई प्रबंधकीय शैलियों का भी उपयोग करता है, जैसे पारस्परिक प्रबंधकीय शैली, प्रबंधकीय शैली, विरोधात्मक शैली तथा सत्तावादी शैली। विद्यालय में कई कार्य होते हैं, उन कार्यों के लिए कई प्रकार के निर्णय भी लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत
शामिल होना, समझौता करना, वार्ता करना, व्यापारगत धमकी, दबाव और निस्संदेह व्यापार जैसी गतिविधियां आती हैं। प्रधानाध्यापक की कुछ सामान्य भूमिकाओं के अलावा कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं, जैसे निर्देशक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना, कि कैसे प्रधानाध्यापक एक निर्देशक के रूप में अपनी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करेगा। कक्षा में उसे जाना है और जाना चाहिए। शिक्षण चिंताओं के बारे में शिक्षकों के साथ में बात करें। कार्यक्रम का समीक्षा और उसका पुनरुद्धार कैसे किया जाए उसके बारे में भी चर्चा शुरू करें और विद्यालय के जीवन में उसकी सक्रिय भागीदारी होती है। एक प्रधानाध्यापक होने के नाते प्रधानाध्यापक को समय समय पर कक्षा में जाना चाहिए, जिसके आधार पर वो विद्यार्थियों में फैली हुई अराजकता या ऐसा कोई असंतुलन जिसके संतुलन में कोई बाधा पड़ रही है और साथ में विद्यार्थियों को शिक्षण विधि और प्रविधि को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, इस आधार पर प्रधानाध्यापक ये भी भूमिका निभाता है। और अपने साथी शिक्षकों के साथ में जो शिक्षण चिंताएं हैं, आज के नवाचार के युग में कैसे हम शिक्षण विधियों और प्रविधियों का इस्तेमाल करके बाल केंद्रित क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, इन सब बातों के ऊपर प्रधानाध्यापक को समय समय पर अपने शिक्षकों के साथ बात करनी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम अगर हमें आयोजित करना है, प्रायोजित करना है, तो उस कार्यक्रम की समीक्षा और उसके अंदर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ये काम भी प्रधानाध्यापक का ही है। साथ में प्रधानाध्यापक की विद्यालय जीवन में सक्रिय भागीदारी होती है, यानी कि प्रधानाध्यापक की एक विशेष भूमिका है अपनी चीज़ों को विद्यालय के रूप में निभाने के लिए। प्रधानाध्यापक अलग अलग तरीके से अध्यक्ष होता है, जैसे कि पारस्परिक अध्यक्ष, प्रबंधकीय अध्यक्ष तथा प्रतिकूल अध्यक्ष। हम बात करते हैं पारस्परिक अध्यक्ष की। मुख्य रूप से आमने सामने संपर्क पर भरोसा करना और व्यक्तिगत संबंधों और उसके साथ में अपनी भूमिका को पूरा करना। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो पारस्परिक अध्यक्ष के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका है, वो विशेषतः व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है और उस संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होगी, इस कार्य को अगर प्रधानाचार्य करता है तो हम ये कहते हैं कि वो पारस्परिक अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रबंधकीय अध्यक्ष से तात्पर्य है हम समितियों, ज्ञापन और औपचारिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख सहारा बने। इसी प्रकार प्रतिकूल अध्यक्ष से तात्पर्य है नियंत्रण बनाए रखने के लिए तर्क और टकराव को पसंद करना। कभी कभी प्रधानाध्यापक को प्रतिकूल अध्यक्ष के रूप में भी सामने आना पड़ता है, जिससे कि वो परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखे और तर्क और टकराव के बीच में एक नया रास्ता निकाले, जो कि विद्यालय की प्रगति के लिए आवश्यक हो। प्रधानाध्यापक के कार्यों को हम कई लक्षणों के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे संगठन में दूसरों की ज़रूरतों से पूर्व योजनाओं का अधिग्रहण, एक दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने मौखिक संपर्क, कार्यों की विविधता। इसी प्रकार इसी क्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानाध्यापक की संख्या शिक्षकों की तुलना में कम होती है और प्रधानाध्यापक आत्मनिर्भर होता है। छोटी अवधि की कई गतिविधियों को वो आयोजित करता है और बाधाओं के कारण जो भी असंतोष पैदा हो रहा है उसको भी दूर करने का कार्य प्रधानाचार्य करता है। प्रधानाचार्य के कार्यों का लक्षणों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक एक साझा भाषा स्थापित करे, चल रहे संचार, अनुसंधान और पेशेवर बातचीत के लिए एक प्रक्रिया, एक अत्यधिक सहभागिता प्रशासन संरचना जिसमें सभी सदस्यों को शामिल किया जाए और परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शैक्षिक प्रणाली के महत्वपूर्ण अन्य हिस्सों की भागीदारी शामिल होनी चाहिए। अर्थात प्रधानाध्यापक एक साझा स्थापित करता है और नए अनुसंधान और पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देता है और ये सहभागिता प्रशासनिक जो संरचना है उसके अंतर्गत सभी सदस्यों को शामिल करती है। इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक टीम बिल्डिंग रणनीति को लेकर आगे चलता है। टीम बिल्डिंग रणनीति से तात्पर्य है
कि जो भी बैठकें हो रही हैं उनको प्रधानाचार्य सही से संगठित करे, अर्थात संगठित बैठकों का आयोजन करें, विभाग और संकाय जिम्मेदारियों को साझा करें, नियमित सामाजिक घटनाओं पर चर्चा करें, जानकारी, अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने की उसमें इच्छा होनी चाहिए। ऐसा होने से प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में टीम बिल्डिंग को बढ़ावा दे सकता है। विभाग का अस्तित्व और संकाय और कार्यालयों के बीच लोग कैसे अपना कार्य कर रहे हैं जिससे कि विभाग का अस्तित्व बचा रहे और संकाय का जो क्रियाकलाप है वो सुचारू रूप से चल सके। ऐसा करने के लिए प्रधानाध्यापक को टीम बिल्डिंग रणनीति की आवश्यकता होती है। प्रधानाध्यापक की कुछ और भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक निर्देशक के रूप में नेतृत्व प्रदान करना, संसाधन बजट आवंटित करना, कर्मचारियों के बीच के सहयोग को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाला निर्देशक होना चाहिए, बजट आवंटित करना उसे आना चाहिए और कर्मचारियों के बीच में सहयोग की भावना को वो कैसे प्रोत्साहित करे उसे यह भी जानना आवश्यक है। और ऐसी सभी जिम्मेदारियां प्रधानाध्यापक बखूबी निभाते हैं। इसी प्रकार विद्यालय सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान, स्कूल व्यापी लक्ष्यों को स्थापित करने में मदद करना और माता पिता के साथ सहयोग करना, और इसी क्रम में जनसंपर्क, छात्र व्यवहार का प्रबंधन। यहाँ तक प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारियों और भूमिका की बात आती है तो प्रधानाध्यापक का कार्य सिर्फ नेतृत्व करना ही नहीं, बल्कि इस विद्यालय के सुधार के लिए वो कैसे एक अपनी स्ट्रैटेजी या कैसे एक व्यू रचना तैयार करेगा उस बारे में भी प्रधानाचार्य कार्य करता है। और आज के नवाचार के युग में प्रधानाचार्य सिर्फ अपने शिक्षकों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वो माता पिता के साथ सहयोग करता भी है और वह माता पिता के साथ में सहयोग लेना भी चाहता है। इसी प्रकार आज के बदलते परिदृश्य में जहाँ छात्र व्यवहार कुछ असंतुलित हो रहा है, तो छात्र व्यवहारों का प्रबंधन कैसे किया जाए ये भूमिका भी प्रधानाध्यापक निभाता है। यहाँ तक हमने समझा कि प्रधानाध्यापक की समाज के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है और एक विशेष भूमिका है, और प्रधानाध्यापक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को अपने विद्यालय के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में समाज के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक एक नेता, शिक्षक एक गाइड, शिक्षक एक निर्देशक, और शिक्षक के कई कर्तव्य जैसे कक्षा को व्यवस्थित करना, पाठ योजना को लिखना और लिखित पाठ योजना के आधार पर छात्रों को निर्देशन प्रदान करना। इसी प्रकार पाठ्यचर्या विकास और कार्यान्वयन के संदर्भ में अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग और माता पिता के साथ में बातचीत। इसके साथ साथ हमारे शिक्षक कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं। आज का जो बदलता परिदृश्य है उसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसके माता पिता के साथ भी बातचीत करें और ये जानने का प्रयास करें कि इस बदलते परिदृश्य के अनुसार क्या बालक विद्यार्थी में कुछ ऐसा परिवर्तन तो नहीं आ रहा जिससे कि वह अपनी समस्याओं से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। इसीलिए यह ज़रूरी है कि शिक्षक अपनी भूमिका, अपने दायित्व को सुचारू रूप से संभाल कर आगे चले और पढ़ाने के साथ साथ वह माता पिता के साथ भी एक बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखें। शिक्षक शिक्षा और छात्र के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि शिक्षक, शिक्षा और छात्र ये तीनों मिलकर किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। शिक्षक कौन बन सकता है? उचित दृष्टि, अनुभव और शिक्षा की डिग्री वाले व्यक्ति शिक्षण पेशे में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। शिक्षण नौकरी केवल नौकरी की तुलना में एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका देश के विकास और कल्याण पर असर पड़ता है।
इसको हम एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं कि जहाँ पर एक सर्जन एक बार में एक ही मरीज़ की बीमारी को दूर करने का प्रयास करता है, वहीं एक शिक्षक एक साथ 50 या 100 बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है और उनके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करता है। शिक्षक की जो भूमिका है पहले की तुलना में आज काफ़ी विविध है और लगभग हर व्यवसाय में शिक्षक अपनी एक व्यापक भूमिका निभाता है। एक शिक्षक होने के नाते हमारी जो उत्तरदायित्व है वो दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को शिक्षित नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सर्वांगीण विकास की कोशिश करने से तात्पर्य है कि हम शिक्षण के माध्यम से एक संभ्रांत भारतीय नागरिक का निर्माण कर रहे हैं और इसीलिए शिक्षक को टॉर्च बियरर भी कहा गया है। शिक्षक एक ऐसा दीप है जो कि हजारों दीपक को एक साथ जलाने का कार्य करता है। अर्थात एक शिक्षक एक दीपक है और ये दीपक अपने जैसे कई दीपकों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। जब हम कोई भी शिक्षण प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उसके बाद में हमारे अंदर एक पेशेवर क्षमता का विकास होता है और यह पेशेवर क्षमता का विकास हम अपने शिक्षक के माध्यम से ही ग्रहण कर पाते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से जीवन में, व्यवहार में सच्चाई की शिक्षा देता है। विद्यार्थियों को जो भी कठिनाई होती है, जो भी जिज्ञासा होती है और वो जो भी जानने का प्रयास करते हैं, उन सब के लिए वे अपने शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए शिक्षक को ज्ञान का भंडार या नॉलेज ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक शिक्षक एक मार्गदर्शन के रूप में भी काम करता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति, बालक शिक्षा को उसके वास्तविक अर्थ में ग्रहण कर मानवीय गतिविधियों को प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रचार और प्रसार करता है। अर्थात समाज के संदर्भ में शिक्षक की एक विशेष भूमिका है और शिक्षक की यह भूमिका ही व्यक्ति को मानवीय गतिविधियों में प्रचार और प्रसार का मौका और अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार हमने समाज के संदर्भ में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की भूमिका को जानकर यह समझने का प्रयास किया कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों ही समाज में एक विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। जहाँ पर प्रधानाध्यापक की भूमिका एक विद्यालय में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, वहीं एक शिक्षक एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, जिससे कि वो समाज के लिए भावी नागरिकों का निर्माण कर सके और ऐसे भावी नागरिक जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्रीय भावना हो और भारतीय मूल्य हो। इस प्रकार इन तीनों चीज़ों को संगठित करके जो विद्यार्थी हमें प्राप्त होता है, उसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि वो हमारे समाज और वो हमारे देश के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ में करेगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने इस प्रकरण के माध्यम से प्रधानाध्यापक और शिक्षक की भूमिका को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference.
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा,
राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। Online on time for safe and secure admission. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता